नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए बड़ी खबर आई है और ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड पर। बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए बड़ी खबर और बड़ा अपडेट हम देने जा रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड पर। देखिए, लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी पर हमारी नजर रही। तमाम घटना चक्र जो रहे राजधानी पटना में, जिस तरह से देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी कि 70वीं प्राथमिक परीक्षा को लेकर के जिस तरह से बापू परीक्षा केंद्र पर जिस तरह की घटनाएं हुई और उसके बाद लगातार जो घटना चक्र हुआ। एक तरफ देखिए कि बीपीएससी अभ्यर्थी धरना स्थल पर भी बैठे, गर्दनी बाग के धरना स्थल पर लगातार वो प्रोटेस्ट भी करते रहे। और इस बीच देखिए कि कई तरह की घटनाएं हुई बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के, कई तरह के मामले सामने आए, जहां पर सियासत भी हुआ, राजनीति भी हुई, तमाम दल के नेता भी आए और अलग अलग तरह की बातें भी हुई। कोचिंग संचालक की भी मौजूदगी हुई, बीपीएससी अभ्यर्थी के प्रोटेस्ट को लेकर के भी बातें हुई और तमाम खबर हमने फर्स्ट बिहार झारखंड पर सबसे पहले दिखाने की कोशिश की। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जो भी अपडेट रहा वो सबसे पहले दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको ब्रेकिंग न्यूज और बड़ा अपडेट दे रहे हैं। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के अब रिजल्ट आ गया है और ये रिजल्ट जैसे ही आया है, देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी के बीच एक तरफ खुशी का माहौल है। हम आपको बता दें कि देखिए बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट आया है और इसमें आपको बता दें कि लगभग 3,28,990 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, लेकिन अब इसमें सो कुल 21,581 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि देखिए 70वीं बीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है और इसमें देखिए कि 3,28,990 अभ्यर्थी जहां परीक्षा में भाग लिया था, तो वहीं अब जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें 21,581 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड पर। और देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी से जुड़ी हुई तमाम खबरों पर हमारी नज़र थी, पल पल की अपडेट हम बता रहे थे। और अब देखिए जिस तरीके से बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी 70वीं संयुक्त परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और इसमें देखिए कि 21,581 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल देखिए, इसको लेकर के कई सारी बातें भी हुई। बीते 13 दिसंबर को राज्य के 911 केंद्रों पर एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस दौरान देखिए पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर कथित पेपर लीक का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द कर फिर से कराने की मांग भी अभ्यर्थियों द्वारा लगातार की जा रही है। वहीं बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया था और भारी विरोध के बीच बापू परीक्षा केंद्र में फिर से एग्जाम के रद्द कर 4 जनवरी को 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। और अब बीपीएससी ने एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम पहले की तरह 45 दिनों के भीतर घोषित कर दिया है और इस परीक्षा में कुल 3,28,990 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें से देखिए कि 21,581 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं आयोग के तरफ से देखिए कि सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई और आगामी लिखित परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी है आयोग ने। वहीं आपको बता दें कि देखिए इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए भारी बवाल भी हुआ। छात्रों का एक गुट अभी भी आंदोलन कर रहा है। छात्रों के समर्थन में राजनीतिक दलों के नेता भी उतरे और सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ भी बुलंद की। तेजस्वी यादव से लेकर पप्पू यादव, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के अलावा विभिन्न दलों के नेताओं ने परीक्षा को रद्द कराने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उनकी एक नहीं चली और आखिरकार देखिए बीपीएससी ने परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो गुट है, एक तबका जो अब तक अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं, आखिर उनकी मांग को लेकर के क्या होगा, इस पर भी अब सवाल होने हैं। क्योंकि देखिए एक तरफ जहां नतीजे सामने आ गए हैं, जो परीक्षा का परिणाम है वो सामने आ गया है, तो वहीं बीपीएससी अभ्यर्थी के कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी सो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, री एग्जाम की बात कर रहे हैं और पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर वो अभी भी अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आयोग से मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर उनकी मांगों का क्या होगा, उनको लेकर के क्या कुछ फैसले होंगे। हालांकि अब ये मामला कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है और कहा जा रहा है कि
के बाद जो है तमाम वो फैसले भी आएंगे। तो एक तरफ कोर्ट से भी अब उम्मीद है कि क्या कुछ वहाँ से भी फैसले आते हैं, और आयोग को लेकर भी देखिए लगातार जो प्रोटेस्ट जारी है, और वही सवाल उठ रहा है कि अब एक तरफ जब परिणाम सामने आ गए हैं तो वही बीपीएससी अभ्यर्थी अभी भी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। तो आखिर उनकी मांग पर क्या होगा, क्या बीपीएससी अभ्यर्थी इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है। रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं, 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।